बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और पिछले लेक्चर्स आपने देख लिए होंगे। पिछले लेक्चर्स जितने भी थे उनमें हमने फिजिकल क्वांटिटीज़, उनकी टाइप्स, इसी तरह से डिराइव करने का तरीका, एरर और उसके अंदर उसकी टाइप्स को डिस्कस किया था। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं इसको समझना इसलिए ज़रूरी है कि इसके अंदर ऐसे ऐसे रूल्स हैं जिनको हम न्यूमेरिकल डेटा में मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल करते हैं। इवन दो आपका जो एंट्री टेस्ट होता है उसके अंदर भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। और दूसरा ये कि ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो कि अक्सर आता है। तो अनसर्टेनिटी के बारे में आइए डिस्कस करते हैं। अनसर्टेनिटी होती क्या है? अनसर्टेनिटी जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, अनसर्टेन सिचुएशन, गैर यकीनी, गैर यकीनियत। गैर यकीनियत मीन जिसको आप खुद ही श्योर नहीं है तो उसको कहा जाता है अनसर्टेनिटी। मुझे सपोज मेरे पास ये एक लेंथ है और मैं इसको मेजर करता हूं और मुझे कहा जाता है कि इसकी जो लेंथ आती है मेजर में वो 2.25 सेंटीमीटर है, और साथ में कहा जाता है कि इसमें जो अनसर्टेनिटी है, जो इसमें गैर यकीनियत है, वो 0.01 है, प्लस माइनस 0.01 है। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लेंथ है 2.25 सेंटीमीटर, तो ये एग्जैक्ट है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन 0.01 ये ज्यादा भी हो सकती है इस वैल्यू से, और 0.01 जो है ये वैल्यू कम भी हो सकती है। नई वैल्यू जो होगी एक्यूरेट वैल्यू इससे थोड़ी सी कम भी हो सकती है। तो अगला सवाल ये होता है कि ये कम होगी, ज्यादा होगी, क्या वैल्यू होगी इसकी? तो उसके लिए हमने फिर ये पूछना चाहते हैं हम इससे कि आया ये बताया जाए कि ये जो अनसर्टेन सिचुएशन है ये इस साइड पे है या इस साइड पे है। तो जवाब मिलता है कि ये इस साइड और इस साइड दोनों पे है। तो इसका मतलब हुआ कि एक साइड पे जो अनसर्टेन सिचुएशन बनती है 0.01 डिवाइडेड बाई 2 के हिसाब से बनेगी, जिसको हम कहेंगे 0.005 प्लस माइनस 5 सेंटीमीटर। यानी अनसर्टेनिटी किसी भी मेजरमेंट के अंदर किसी भी साइड पे हो सकती है। वो जब टोटल वैल्यू देखी जाएगी तो जितनी अनसर्टेनिटीज होंगी उनका सम या डिफरेंस जो भी होगा वो निकाल के, तो बेसिकली अनसर्टेनिटी क्या होती है, इससे रिजल्ट ये निकला कि जब आप कोई चीज मेजर करने जा रहे हो तो आपने देखा कि ये वैल्यू जो आपने मेजर की है इसमें किस साइड पे वैल्यू ज्यादा भी हो सकती है। मसलन एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूं, इसके बाद हम अपने टॉपिक की कुछ नई चीजें जो आगे हैं वो डिस्कस करेंगे। मेरे पास एक वॉच है और आप मुझसे टाइम पूछते हैं तो मैं आपको बताता हूं इस वक्त 11:20 हैं, और फिर मैं आपको कहता हूं मैं अनसर्टेन हूं, मेरी घड़ी 2 मिनट आगे भी हो सकती है, 2 मिनट पीछे भी हो सकती है। तो आप समझदार होगे तो अगर मैं 11:20 बताता हूं तो आप ये करोगे कि आप कहोगे इसमें प्लस माइनस 2 मिनट आप ऐड कर लेंगे, यानी आप कहेंगे कि या तो ये 11:22 होंगे या फिर ये 11:18 होंगे। मतलब ये हुआ कि अनसर्टेन सिचुएशन जब क्लियर पैदा हो जाती है तो उसका मतलब ये होता है कि अनसर्टेनिटी का मतलब ये होता है कि ये वैल्यू थोड़ी इस मेजर्ड वैल्यू से ज्यादा भी हो सकती है, इस मेजर्ड वैल्यू से ये वैल्यू थोड़ी सी कम भी हो सकती है। अब आते हैं अनसर्टेनिटी के अंदर हम एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। फ्रैक्शनल
ये फार्मूले नोट कर लें, ये आपको फार्मूले ही आगे आपने यूज करने हैं। ये होती है लीस्ट काउंट। कैसे निकालते हैं फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी? लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू। जो लीस्ट काउंट है इंस्ट्रूमेंट का और आपने उससे जो वैल्यू मेजर की है, ये उसकी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी होगी। उसके बाद होती है, या फ्रैक्शनल एरर इसको कहते हैं, और फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी भी। ज़ाहिर है एरर, अनसर्टेनिटी, ये आ गया। उसके बाद आ गया परसेंट अनसर्टेनिटी। तो परसेंट निकालने के लिए आपको अच्छी तरह पता है कि यही आपका होगा लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू, और इसको आप 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आपका ये 100 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इस वैल्यू को हम कहते हैं अनसर्टेनिटी या परसेंट अनसर्टेनिटी। एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा। मेरे पास एक इंस्ट्रूमेंट है, सपोज मैंने मेजर की है, लेंथ मेजर की है 2.25 सेंटीमीटर मैंने मेजर की है, और जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी जो लीस्ट काउंट की वैल्यू है वो 0.1 सेंटीमीटर है। तो मेरी इसमें फ्रैक्शनल वैल्यू कैसे निकलेगी, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कैसे निकलेगी? मैं सीधा सीधा ये जो लीस्ट काउंट है 0.1, इसको 2.25 पे डिवाइड कर दूंगा, तो ये मेरी आ जाएगी फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। लेकिन अगर मुझे निकालनी है परसेंटेज एरर या परसेंटेज अनसर्टेनिटी, तो मैं क्या करूंगा? यही जो मेरा लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू वाला आंसर है, इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये मेरी आ जाएगी परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप सबसे पहले अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करने जाने से पहले आपको हमेशा पहले ये पता होना चाहिए कि आपकी जो वैल्यू है वो फ्रैक्शनल वैल्यू कैसे निकलती है, और साथ में आपने ये जरूरी देखना होता है कि उसमें परसेंटेज कैसे निकलती है। तो पर्सनल फ्रैक्शनल एरर निकालते हैं लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू बाय दैट इंस्ट्रूमेंट। अगर आपका लीस्ट काउंट स्क्रू गेज का है तो ये वैल्यू भी स्क्रू गेज की होगी, ये वर्नियर कैलिपर का है तो ये भी वर्नियर कैलिपर की होगी। इसी को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एग्जाम्पल है, ये आपके पास 2.25 सेंटीमीटर लेंथ है जो इस इंस्ट्रूमेंट से मेजर की है, जो कि 0.1 सेंटीमीटर का लीस्ट काउंट रखता है। तो फ्रैक्शनल वैल्यू इसकी यूं निकालेंगे और परसेंटेज वैल्यू जो होगी वो इसकी इस तरह से निकालेंगे। ये है अनसर्टेनिटी। अब कुछ रूल्स हैं जो कि अनसर्टेनिटी के लिए हम यूज करेंगे। अनसर्टेनिटी को हम डिफाइन करने के लिए कुछ रूल्स का सहारा लेंगे। कुछ रूल्स होंगे जिनको हम यहां पे डिराइव करेंगे। रूल्स फॉर अनसर्टेनिटी डिस्कस करेंगे। तो पहला रूल जो है इसका, फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन जब आप करते हैं अनसर्टेनिटीज की तो क्या होता है? मसलन आपके पास x कोई वैल्यू है, y और z से हासिल हुई है। y था आपके पास y प्लस डेल्टा y प्लस माइनस के साथ, और z था आपका z प्लस डेल्टा z प्लस माइनस के साथ। तो आपका जो y प्लस z जैसे आएगा, x जैसे y प्लस z आएगा, उसी तरह आपका डेल्टा x जो होगा वो डेल्टा x प्लस डेल्टा y प्लस डेल्टा z से निकलेगा। इसमें प्लस माइनस लगेगा लेकिन होगा ऐड, दोनों केसेस में ऐड होगा। मैं एक एग्जांपल दे देता हूं। y है मेरे पास 2.25 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर,
जी है सपोज मेरा 1.25 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। अब मैं इन अनसर्टेनिटीज को एक दफा ऐड करता हूं, y प्लस जी निकालता हूं, तो ये तो सीधा सा सिस्टम है, इनसे आ जाएगा 3.50। अलबत्ता इन दो को भी इसके अंदर प्लस माइनस लेकर ऐड कर दिया जाएगा, इन दो को आपस में ऐड कर दिया जाएगा। जबकि दूसरा अगर मैं y माइनस जी निकालता हूं इन्हीं से, तो इससे आपके पास आएगा 1.00, फिर इसके साथ फिर भी वही 0.20 सेंटीमीटर और ये 20 सेंटीमीटर, यानी आपकी अनसर्टेनिटी चाहे ऐड हो रही है चाहे अनसर्टेनिटी आपकी सब्ट्रैक्ट हो रही है, आपकी जो क्वांटिटी है, जो आपकी अनसर्टेनिटी, ये क्वांटिटीज ऐड है सब्ट्रैक्ट है, डजंट मैटर, आपकी जो अनसर्टेनिटी होगी वो हमेशा हमेशा के लिए ऐड हो रही होंगी अनसर्टेनिटी। एक सादा सी एग्जांपल और देता हूं, y इज इक्वल टू 2.01 प्लस माइनस 0.5, z इज इक्वल टू 2.01 प्लस माइनस 0.25। आपको कहा जाता है इनको सब्ट्रैक्ट करें, तो आपका y माइनस जी कैसे निकलेगा, इधर 0 आ जाएगा 0.00, लेकिन यहां 0.1 ही आएगा। ये हमेशा सब्ट्रैक्शन हो या एडिशन हो, ये ऐड ही होती हैं, इनमें कोई दूसरी राय नहीं है। नेक्स्ट जो आज के लेक्चर के आखिरी हिस्सा होगा, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी रूल्स को डिस्कस करेंगे, वो है हमारे पास प्रोडक्ट और कोशेंट। प्रोडक्ट और कोशेंट यानी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को समझने से पहले मैं आपको यहाँ कुछ वैल्यूज देता हूं। v है मेरे पास, सपोज यहाँ गिवन वैल्यू है v की 7.3 वोल्ट और इसमें अनसर्टेनिटी जो है वो 0.1 वोल्ट है। इसी तरह से I करंट दिया हुआ है वो है 2.73 एम्पियर और डेल I की वैल्यू है 0.05 एम्पियर। आपको कहा जाता है R फाइंड करें। R की जो वैल्यू आनी है फाइनल वो यूं होगी, R इज इक्वल टू R प्लस डेल्टा R। ये फॉर्म बनानी है आपने। तो सबसे पहले R निकालना तो बहुत इजी है। R होता है V बाई I, V है 7.3 डिवाइडेड बाई 2.73, इसको निकालेंगे तो राउंड अबाउट 2.7 ओम ये आ जाएगा। ये तो निकल आया, नॉट अ बिग इशू, कोई इतना बड़ा मसला ये नहीं होगा। अलबत्ता जब आप निकालने पड़े जाएंगे डेल आर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डेल आर निकालने से पहले हमें परसेंट अनसर्टेनिटी इन V एंड I कैलकुलेट करनी होगी। चूंकि ये V और I पे डिपेंड कर रहा है तो मुझे ये दो क्वांटिटीज पहले कैलकुलेट करनी होंगी। मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा इनको जनाब, परसेंटेज इन V, वो आपको पता है लीस्ट काउंट इसका ये है और ये वैल्यू है, तो 0.1 डिवाइडेड बाई 7.3 मल्टीप्लाई बाई 100, ये आता है 1.37%, जिसको 1% राउंड करके लिखा है। 5 से कम है 1.5 से, इसलिए इसको 1 ही लिख लिया है। परसेंट इन I के अंदर परसेंट क्या है, वो है 0.05, 2.73 मल्टीप्लाई बाई 100 और वो आएगा 1.87% या 83 जो भी है, तो ये आपका 2% आएगा। अब जो टोटल अनसर्टेनिटी होगी, टोटल होगी वो होगी परसेंट अनसर्टेनिटी इन V प्लस परसेंट इन I, इन दोनों का सम होगी। एक बार फिर जहां तक देखें, सबसे पहले वोल्टेज करंट दिया है, उनके लीस्ट काउंट दिए हैं, आपने R निकालना है। R सिंपल R तो V बाई I होता है, वो बहुत इजीली हमने निकाल लिया, ये सामने आ गया। लेकिन जब आप डेल R की बात करते हैं तो उसके लिए आपको इनकी अनसर्टेनिटी यानी अनसर्टेनिटी इसकी पता होनी चाहिए एक,
और दूसरे नंबर पे इसकी अनसर्टेनिटी पता होनी चाहिए। तो परसेंटेज इन अनसर्टेनिटी बी के अंदर ये थी जो कि मैंने निकाली है, आपको फार्मूला पहले बता दिया है। इसी तरह करंट की ये निकाली है। अब टोटल जो आंसर में आएगी वो अब याद रखना, यहां से रूल को याद रखना है कि प्रोडक्ट और क्वोशंट में जो आंसर में टोटल अनसर्टेनिटी होता है वो सम ऑफ इंडिविजुअल के बराबर होता है। यानी इंडिविजुअल जितनी भी अनसर्टेनिटीज हैं उन अनसर्टेनिटीज का जो परसेंटेज है उसका सम निकालेंगे और फिर उसको फाइनल वैल्यू से आगे, इससे आगे बढ़ेंगे। तो एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। अब आपकी टोटल कितनी आ गई? टोटल आ गया जनाब 1% प्लस 2% इज इक्वल टू 3%। अब आपका R जो आएगा वो आएगा R प्लस डेल R, और R प्लस डेल R में ये R की वैल्यू जो मेरे पास यहां पे होगी ये होगी 2.7 प्लस माइनस 3% ऑफ 2.7। अब आपको इसका अच्छी तरह पता है, अगर नहीं तो मैं बता देता हूं एंड पे इसको। प्लस माइनस परसेंटेज का मतलब होता है 3/100 मल्टीप्लाई बाई 2.7। तो ये आपके पास वैल्यू जो आएगी इसकी वो आ जाएगी 2.7 प्लस माइनस 0.08 ओम। ये वैल्यू है। ये इसकी टोटल जो आंसर होगा ये इस तरह से आपका लिखा जाएगा। 3% कैसे ऑफ 2.7 का मतलब होगा 3/100 मल्टीप्लाई बाई 2.7। इनको आप सॉल्व करेंगे 0.08, ये वैल्यू आ जाएगी। ये है हमारे पास अनसर्टेनिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के अलावा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में होंगी तो अनसर्टेनिटीज का क्या होगा। यहां तक के लिए एक दफा फिर अपने लेक्चर को रिवाइज कीजिए और नेक्स्ट जो होगा हम फिर इसके अंदर जो भी होगा फिजिकल क्वांटिटीज के से रिलेटेड अनसर्टेनिटी के जो दूसरे रूल्स होंगे उनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।